हेलो एंड वेलकम टू अपना सर। आज की वीडियो में बेसिकली हम फाइनेंशियल फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब फाइनेंशियल फंक्शंस की नीड क्या होती है? बेसिकली ये पर्सनल बजट मैनेजमेंट के काम आ सकता है, और लाइक स्मॉल बिजनेसेस जो होती है वो लोन कैलकुलेशंस इन्हीं फंक्शंस के थ्रू करती है। हम भी आज एक सेम सिनेरियो पे डिस्कस करने जा रहे हैं कि लोन कैलकुलेशन कैसे होगी और लोन एमोटाइजेशन शेड्यूल कैसे बनता है। अब इन फाइनेंशियल फंक्शंस को समझने के लिए हम एक सिनेरियो लेके चलते हैं यहाँ पे। लेट्स से विशाल नाम का एक यूज़र है जिसने 5 लाख का लोन लिया हुआ है 10% के इंटरेस्ट से, और 2 साल पे उसको लोन जो है वो वापस चुकाना है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है कि पर मंथ विशाल कितनी ईएमआई पे करेगा, सो दैट 2 साल पे वो 5 लाख का जो अमाउंट है 10% के साथ पे ऑफ कर सकें। तो उसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले ईएमआई। ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है पीएमटी, जिसको हम पेमेंट फंक्शन भी बोलते हैं, ईएमआई फंक्शन भी बोलते हैं। अब कुछ पैरामीटर्स हमारे पास एक्सपेक्ट किया जा रहा है। फर्स्ट पैरामीटर जो है वो है रेट। अब रेट क्या है? बेसिकली इंटरेस्ट रेट की बात हो रही है। हम यहाँ पे रेफरेंस देंगे जहाँ पे हमारे इंटरेस्ट रेट की वैल्यू है, जो कि B4। अब इंटरेस्ट रेट जो है वो ईयरली हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, हम मंथली पेमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, ईएमआई। इसलिए हम इस इंटरेस्ट को कन्वर्ट करेंगे मंथ्स में। दैट मीन्स इस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे 12 से, कामा एनपीआर की बात हो रही है, नेट पीरियड्स की बात हो रही है। बेसिकली ड्यूरेशन कितना है, कितने ड्यूरेशन में आप लोन जो है वो पूरा पे ऑफ करने वाले हो। तो हम 2 साल की बात कर रहे हैं, 2 साल का टाइम लिया हुआ है। अब चूंकि ये भी ईयरली है, हम कैलकुलेट मंथली कर रहे हैं, तो इसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा मंथ्स में। उसके लिए हम करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 12, कामा फिर प्रेजेंट वैल्यू की बात हो रही है। अब प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू के लो, प्रिंसिपल वैल्यू के लो, वो है 5 लाख। तो वहाँ पे उसकी रेफरेंस देंगे और हम करेंगे इंटर। अब जो ही हम इंटर कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है? हमें मिल रहा है ईएमआई। विशाल भाई को 23,072 रुपये पर मंथ देना पड़ेगा, तब जाके वो 2 साल के अंदर अंदर 5 लाख का लिया हुआ लोन 10% इंटरेस्ट के साथ वापस कर सकता है। अब यहाँ पे अगर आप एक नोटिस कर रहे होंगे एक चीज़, ये वैल्यू जो है ईएमआई की, ये बेसिकली क्या आ रही है, ये रेड कलर पे आ रही है और ये माइनस पे आ रही है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बेसिकली ये पैसा हमारे अकाउंट से जाने वाला है, डेबिट होने वाला है। तो उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे कलर रेड दिया जा रहा है और साइन जो है वो नेगेटिव दी जा रही है। अब इस चीज़ को हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो फंक्शन के सामने यहाँ पे इक्वल के बाद ही माइनस लगाओ, या फिर ये प्रिंसिपल वैल्यू जो है A4 उसके सामने माइनस लगाओ, तो ये वैल्यू बेसिकली जो है कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये जो है ये हमारी ईएमआई जो कि विशाल भाई को हर महीने पे करनी होगी। अब इस ईएमआई में कुछ अमाउंट जो होगा वो इंटरेस्ट होगा, क्योंकि हम इंटरेस्ट भी दे रहे हैं 10%। तो कुछ अमाउंट जो है इसमें वो इंटरेस्ट होगा, और कुछ अमाउंट जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट होगा। अब हम कैलकुलेट करेंगे इसमें इंटरेस्ट वाला अमाउंट कितना है। अब जो ईएमआई है उसमें इंटरेस्ट कितना है वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन का यूज़ करेंगे जिसका नाम है आईपीएमटी। अब आईपीएमटी क्या करता है? आईपीएमटी बेसिकली इंटरेस्ट बताएगा कि इस ईएमआई में बेसिकली हमने कितना इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो रेट एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि रेट जो है वो ईयरली मेंशन है, उसको कन्वर्ट करेंगे हम मंथ्स में डिवाइड बाई 12 करके। पीरियड एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जो कि अभी हम एक पीरियड की बात करें, सिंगल मंथ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम वैल्यू पास करेंगे 1, कामा एनपीआर नेट पीरियड की बात हो रही है, जो कि हमारे पास 2 साल। उसको भी हम कन्वर्ट करेंगे मंथ्स में मल्टीप्लाइड बाई 12 करके। और प्रेजेंट वैल्यू की बात हो रही है, जो कि है 5 लाख। उसकी रेफरेंस पास करके हम इंटर करेंगे, तो हमारे पास क्या आ रहा है? इंटरेस्ट रेट। बेसिकली ये जो 23,072 रुपीज़ ईएमआई पे कर रहे हैं विशाल भाई, उसमें इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो है 4,166 रुपीज़। अब इसको भी पॉजिटिव में करने के लिए हम यहाँ पे माइनस साइन लगाते हैं। अब डेट मीन्स बाकी का जो अमाउंट होगा वो होगा हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, जो कि हम यहाँ पे अगर हम प्रिंसिपल अमाउंट की बात करें तो वो दो तरीक़ों से निकाल सकते हैं। या तो डायरेक्ट हम ईएमआई माइनस इंटरेस्ट करेंगे, तो वो भी एक्चुअली हमारी वैल्यू आ जाएगी कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना है। या फिर हम फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन का नाम है पीपीएमटी।
पीपीएमटी में भी पहला पैरामीटर जो है वो रेट एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो रेट देंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे मंथ्स में। पीरियड की बात हो रही है तो अभी हम 1 महीने की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो पीरियड पे हम वैल्यू 1 देंगे। नेट पीरियड की बात हो रही है तो 2 साल का हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट करेंगे मंथ्स में मल्टीप्लाइड बाई 12 करके, कामा प्रेजेंट वैल्यू की बात हो रही है जो कि हमारे पास 5 लाख, तो हम उसकी रेफरेंस जो है वो पास करेंगे। अब जो ही हम इंटर करेंगे तो आप देख पा रहे हैं 18,905 जो है वो बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट है। देट मीन्स जो विशाल भाई 1 महीने की ईएमआई भर रहे हैं उसमें 18,905 रुपीज़ प्रिंसिपल अमाउंट है और 4,166 रुपीज़ जो है वो इंटरेस्ट अमाउंट है। अब ये थी कैलकुलेशन 1 मंथ की। अब मान के चलो, अब हमें विशाल भाई बोल रहा है कि 2 साल का मुझे कैलकुलेट करके दो, पर मंथ मुझे कितनी ईएमआई देनी है, इंटरेस्ट कितना जाएगा मेरा और प्रिंसिपल अमाउंट कितना जाएगा। तो उस चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली वो हम बोलते हैं एमोटाइजेशन शेड्यूल, जब हम पूरी ड्यूरेशन की कैलकुलेशंस एक साथ करते हैं। टेबल फॉर्मेट का स्ट्रक्चर बना रखा है, तो इस पे बेसिकली हम एमोटाइजेशन कैलकुलेट करते हैं विशाल भाई के लोन की। तो स्टार्ट करते हैं एमोटाइजेशन शेड्यूल ईएमआई से। यहाँ पे इक्वल करके पीएमटी फंक्शन कॉल करते हैं। इंटरेस्ट रेट की बात की जा रही है, 10% रेट है जो कि ईयरली है, उसको हम मंथ में कन्वर्ट करेंगे डिवाइड 12 करके। नेट पीरियड की बात की जा रही है, नेट पीरियड 2 साल है, उसको कन्वर्ट करेंगे मंथ्स में मल्टीप्लाइड बाई 12 से। माइनस प्रेजेंट वैल्यू की बात हो रही है, प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 5 लाख है और उसकी रेफरेंस देंगे। अब चूँकि वैल्यू जो है वो नेगेटिव आने वाली है, सो बेसिकली प्रिंसिपल अमाउंट के सामने माइनस साइन का भी यूज़ करेंगे। अब चूँकि हर सेल में मैं फॉर्मूला नहीं लिखने वाला हूँ, मैं ये चीज़ ड्रैग करने वाला हूँ, तो इस उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बेसिकली एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का यूज़ करूँगा। सो B4 को मैं एब्सोल्यूट कर रहा हूँ फंक्शन F4 के साथ। सिमिलरली C4 पे मैं फंक्शन F4 प्रेस करूँगा तो ये एब्सोल्यूट हो जाएगी, और A4 रेफरेंस जो है उसको भी फंक्शन F4 से एब्सोल्यूट करूँगा और इंटर करूँगा। अब यहाँ पे हमें कैलकुलेट होके क्या आ रहा है, बेसिकली पर मंथ ईएमआई कैलकुलेट होके आ रही है, और यही मैं ड्रैग करूँगा बाकी मंथ्स में, क्योंकि ईएमआई जो है वो बेसिकली सेम होगी हर महीने की, तो वैल्यूज़ भी यहाँ पे आपको सेम ही दिख रही है। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, हर महीने का इंटरेस्ट कितना देना होगा, इक्वल्स टू IPMT। रेट की बात हो रही है तो 10% मंथली है डिवाइडेड बाई 12, कामा पीरियड की बात हो रही है। अभी हम कैलकुलेट किसका कर रहे हैं, फर्स्ट मंथ का कैलकुलेट कर रहे हैं, सो पीरियड पे क्या जाएगा, फर्स्ट की बेसिकली रेफरेंस जाएगी, कामा नेट पीरियड की बात हो रही है जो कि 2 साल, कन्वर्ट करेंगे उसको मंथ्स में, कामा प्रेजेंट वैल्यू जो कि 5 लाख। अब अगेन वही चीज़, इस चीज़ को बेसिकली मुझे ड्रैग करना है बाकी फंक्शन में, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का यूज़ करूँगा। सो B4 को भी मैं एब्सोल्यूट कर रहा हूँ, C4 को भी मैं एब्सोल्यूट कर रहा हूँ, और A4 को भी मैं बेसिकली एब्सोल्यूट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे खाली रिलेटिव रेफरेंस में मैंने क्या रखा, H4, क्योंकि H4 में मुझे हर सेल पे वैल्यूज चेंज करनी है। अभी मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ फर्स्ट मंथ का, सेकंड लाइन पे मुझे सेकंड मंथ का कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर थर्ड मंथ का, फिर फोर्थ मंथ का, तो इसीलिए H4 को मैं रिलेटिव रख रहा हूँ ताकि ऑटोमेटिकली वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ होते जाए, और बाकी वैल्यू चूँकि सेम यूज़ होने वाली है फार्मूला पे, उनको मैं एब्सोल्यूट कर रहा हूँ और मैं हिट कर रहा हूँ इंटर, और इसी फॉर्मूले को मैं ड्रैग कर रहा हूँ बाकी बेसिकली वैल्यूज़ में। तो अब आप देख रहे हैं ये हमें हर महीने का बेसिकली इंटरेस्ट रेट मिल रहा है कि हर महीने हमें कितना इंटरेस्ट देना होगा। सिमिलरली हमें कैलकुलेट करना है हर महीने की प्रिंसिपल वैल्यू कितनी रहेगी, तो इक्वल्स PPMT करके हम कैलकुलेट करेंगे, रेट को कन्वर्ट करेंगे मंथ्स में, कामा फर्स्ट पीरियड की बात हो रही है, कामा नेट पीरियड की बात हो रही है, उसको कन्वर्ट करेंगे मंथ्स में, कामा प्रेजेंट वैल्यू की रेफरेंस देंगे। अब प्रेजेंट वैल्यू को हम नेगेटिव में लेंगे ताकि हमारी नेगेटिव साइन ना आए, और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का यूज़ करेंगे, फंक्शन F4
C4 को भी फंक्शन F4 और B4 को भी कन्वर्ट करेंगे एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में। यहाँ पे भी मैं H4 को बेसिकली रिलेटिव रख रहा हूँ। हर सेल पे बेसिकली मुझे हर महीने का प्रिंसिपल अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो H4 जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होता जाए। अब इसको मैं ड्रैग करूँगा बाकी मंथ्स के लिए, तो मुझे कैलकुलेट करके बेसिकली वैल्यूज़ मिल रही है। अब कैलकुलेट करना है बैलेंस इक्वल्स टू टोटल अमाउंट हमारा कितना था 5 लाख, तो मैं 5 लाख की रेफरेंस ले रहा हूँ A4 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट फर्स्ट महीने में हमने कितना पे किया 18,905, उसको मैं माइनस कर रहा हूँ, मुझे मिल रही है बैलेंस। दैट मीन्स जब फर्स्ट मंथ में EMI पे करूँगा उसके बाद जो बैलेंस होगी वो होगी 4,81,000 समथिंग। अब मुझे सेकंड महीने की भी बैलेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो मैं क्या कर रहा हूँ इक्वल्स टू बैलेंस की रेफरेंस दे रहा हूँ और माइनस कर रहा हूँ प्रिंसिपल अमाउंट जो मेरा है 19,000 समथिंग और हिट कर रहा हूँ एंटर। और इस चीज़ को मैं ड्रैग कर रहा हूँ बाकी फॉर्मूलाज में। सो हमें बेसिकली टोटल 24 मंथ्स की शीट कैलकुलेट होके मिल रही है कि 24 मंथ्स में हमें पर मंथ EMI कितना देना है, हमारा इंटरेस्ट कितना जाएगा और प्रिंसिपल अमाउंट जो है हमारा कितना जाएगा। क्योंकि EMI हर महीने सेम रहने वाली है 23,072 रुपीज़, बट यहाँ पे अगर इंटरेस्ट आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट मंथ में हम इंटरेस्ट 4,166 रुपीज़ दे रहे हैं, सेकेंड महीने में हम 4,000 का इंटरेस्ट दे रहे हैं, थर्ड महीने में 3,000 का। सिमिलरली अगर हम 24th मंथ की बात करेंगे तो हम बेसिकली खाली 190 रुपीज़ का इंटरेस्ट दे रहे हैं। अब टोटल कैलकुलेशन के लिए हम यहाँ पे सम भी कर सकते हैं। सम में हम क्या करेंगे रेंज पास करेंगे, जो कि यहाँ से बेसिकली हमने टोटल जो EMIs दिए उसका ओवरऑल सम जो है वो कितना होता है, तो हमने 5,53,739 रुपीज़ बेसिकली पे किए 2 ईयर्स में। अब टोटल इंटरेस्ट हमने कितना दिया हुआ है उसको भी कैलकुलेट करने के लिए हम इसका सम कर सकते हैं, विच इज़ बेसिकली 53,000 समथिंग। और टोटल प्रिंसिपल अमाउंट हमने कितना दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख रहे हो बेसिकली 5 लाख। तो विशाल भाई ने बेसिकली 5 लाख का लोन लिया था, 2 साल में उसने 5 लाख का प्रिंसिपल अमाउंट दिया, 53,739 रुपीज़ का उन्हें इंटरेस्ट दिया और टोटल जो है 5,53,739 रुपीज़ पे किए बेसिकली 2 ईयर्स में। आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें अपना और अपना चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।